वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। कभी वे लोगों के बीच जाकर तो कभी ऑटो चलाकर वोट मांगती है। उर्मिला का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन इसी के साथ उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके पति के पाकिस्तानी होने और उर्मिला के धर्मांतरण जैसी खबरें भी फैल रही थी। सभी मुद्दों पर इंडियन एक्सप्रेस से उर्मिला मातोंडकर ने खास बातचीत की। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू धर्म के सबसे हिंसक बनने का आरोप भी लगाया। और क्या कहा उर्मिला मातोंडकर ने, आइए जानते हैं। एक मुसलमान से शादी करने पर ट्रोल होने पर उर्मिला ने जवाब देते हुए कहा, उनकी राजनीति नफरत और बदले की है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उर्मिला ने कहा, कोई भी 5 साल में विकास के बारे में बात नहीं कर रहा है जो हुआ ही नहीं है। ट्रोल करने वालों ने साबित कर दिया कि वे किस स्तर तक जा सकते हैं। मैंने कभी अपना धर्म नहीं बदला, मुझसे कभी नहीं पूछा गया। मेरे पति उतने ही गर्वित मुसलमान हैं जितनी कि मैं एक गौरवशाली हिंदू हूँ। यही हमारे देश की सुंदरता है और यही हमारी शादी की भी। ट्रोल करने वाले इस्लाम को एक विशेष रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं और वे मुझे एक अभद्र व्यक्ति की तरह देखते हैं। हालांकि मैं अपनी सोच के बारे में स्पष्ट हूँ। मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू सबसे हिंसक हो गए हैं। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो धर्म अपने सहिष्णुता के लिए जाना जाता है वह सबसे ज्यादा हिंसक हो गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार के 5 सालों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, जिनमें भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। देश अराजकता की स्थिति की ओर बढ़ रहा था, जहां लोगों को लगता है कि हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। इसी के साथ मॉब लिंचिंग पर भी उर्मिला ने निशाना साधते हुए कहा कि हम किस समय में जी रहे हैं, जब सिर्फ एक आदमी को गोमांस खाने की आशंका पर ही मार दिया जाता है। शहरों का विकास करने की बजाय उनके नाम बदले जा रहे हैं। इस अराजक और धर्म आधारित शासन और समाज के साथ कोई प्रगति नहीं होगी। मैं यहाँ सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आई हूँ, मैं एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ी हूँ जिसकी विचारधारा मेरे सबसे ज्यादा करीब है। एक पार्टी धर्म, जाति और समुदाय के आधार के लोगों को अलग करके असंतोष पैदा कर रही है। एक मंझे हुए नेता के रूप में उर्मिला मातोंडकर ने राहुल गांधी की तारीफ में भी कसीदे पढ़ दिए। उर्मिला ने कहा कि हमारे पास एक ऐसे नेता हैं जो समर्पित और निहित हैं। वे अपने काम की प्राथमिकताओं को जानते हैं। उर्मिला ने स्लम के पुनर्विकास, स्थानीय ट्रेनों में सुधार, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के विकास को भी अपना मुख्य काम बताया। इसके साथ ही महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा पर भी काम करने की बात कही। इंडियन एक्सप्रेस से राजनीति में आने के सवाल पर उर्मिला ने कहा कि सभी को लगता है कि राजनीति में कोई ग्लैमर डॉल आ गई है, पर मेरे लिए ये अच्छा है। जितना कम वे मेरे बारे में सोचते हैं उतना ही बेहतर है। मेरा ये मानना है कि काम शब्दों से अधिक जोर से बोलता है। गांधी जी ने भी कहा था कि आप में जो बदलाव देखना चाहते हैं वह बन जाइए। अपने ऊपर होने वाले हमलों को लेकर उर्मिला ने कहा कि ये सिर्फ एक स्टार होने के नाते नहीं बल्कि एक महिला होने के नाते भी हो रहे हैं। राजनीति में हमें नीचा देखा जा रहा है। जब उर्मिला से पूछा गया कि उन्होंने राजनीति ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस को ही क्यों चुना, तो इस पर उर्मिला ने जवाब दिया, पिछले 5 वर्षों में मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां मुझे लगा कि एक नागरिक के तौर पर अपनी आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मेरी इंडस्ट्री के लोग इतने कमजोर हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां लोगों को देश विरोधी कहा गया, उन्हें दूसरे देश में जाने के लिए कहा गया, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए क्योंकि वे अपने बच्चों की भलाई का मुद्दा उठा रहे थे। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह अस्वीकार्य और भयावह है। गौरतलब है कि उर्मिला मातोंडकर 1990 के दशक के हिंदी सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्हें रंगीला, खूबसूरत, जुदाई, जंगल जैसी फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाता है। पहले भी कांग्रेस ने मुंबई नॉर्थ से फिल्म स्टार गोविंदा को टिकट दिया था, जिन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक को हरा दिया था।
कांग्रेस को इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता गोपाल शेट्टी के सामने किसी चर्चित चेहरे की तलाश थी, इसलिए उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को चुना। गोपाल शेट्टी इस सीट पर सिटिंग एमपी है और वे धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इसी के साथ 45 साल की उर्मिला मातोंडकर भी उन्हें कांटे की टक्कर दे रही है। लेकिन देखना ये है कि इस चुनावी जंगबाजी में जीत किसकी होती है।